हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो आज किस विधि से घट स्थापना की जाएगी और इसका शुभ मुहूर्त क्या है वो हम बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदुओं धर्म का सबसे बड़ा पर्व शारदीय नवरात्रि यानी 3 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन शुभ मुहूर्त में घट स्थापना कर दुर्गा माँ का आवाहन किया जाता है और फिर भक्ति भाव से पूरे 9 दिनों तक उनके 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि में 9 दिन की अखंड ज्योत भी प्रज्वलित की जाती है। श्रद्धालु दुर्गा माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से माता का विशेष आशीर्वाद होता है और हर मनोकामना पूरी होती है। पंचांग के अनुसार इस साल आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को शुरू होगी। यह तिथि 4 अक्टूबर को तड़के सुबह 2:58 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस साल शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से होगा। शारदीय नवरात्रि को पहले दिन घट स्थापना करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। घट स्थापना के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:22 तक है और घट स्थापना के लिए आपको 1 घंटा 6 मिनट का समय मिलेगा। दूसरा मुहूर्त घट स्थापना के लिए दोपहर में भी अभिजीत मुहूर्त में बन रहा है। यह मुहूर्त सबसे अच्छा माना जाता है। दिन में आप 11:46 से दोपहर 12:33 के बीच कभी भी घट स्थापना कर सकते हैं। दोपहर में आपको 47 मिनट का शुभ समय मिलेगा। नवरात्रि में जौ का खास महत्व होता है। एक दिन पहले जौ को पानी में भिगोकर रख लें और अंकुरित होने दें। अगले दिन यानी घट स्थापना के समय पूजा घर को गंगाजल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर माता दुर्गा की तस्वीर या प्रतिमा लगाएं, बालों में पानी डालें और जौ को रख दें। घट स्थापना करने से पहले ध्यान दें कि घट की पूर्व या उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण में स्थापना करें। जौ के ऊपर घट में पानी भरकर पानी, गंगाजल, सिक्का, रोली, हल्दी, गांठ, दुर्वा, सुपारी डालकर स्थापित करें। घट के ऊपर कलावा बांधकर नारियल अवश्य रखें। एक पात्र में स्वच्छ मिट्टी डालकर 7 तरह के अनाज बोएं और इसे चौकी पर रख दें। घट स्थापना के साथ धूप और दीप अवश्य जलाएं। बाएं तरफ धूप और दाहिने तरफ दीप जलाएं। अंत में दीप जलाकर गणपति माता जी नवग्रहों का आवाहन करें। फिर विधि विधान से देवी की पूजा करें। घट के ऊपर आम के पत्ते अवश्य रखें। साथ ही हर रोज पुष्प नैवेद्य अर्पण करें। घट स्थापना के बाद पूरे 9 दिन तक पाठ अवश्य करें। किसी जानकार पंडित को बुलाकर ही विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ घट स्थापना करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा था। माँ शैलपुत्री ने शिव को बहुत कठिन तप के बाद पति के रूप में पाया था। इन्हें करुणा, धैर्य और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। माँ शैलपुत्री की पूजा से जीवन में चल रही सारी परेशानियाँ खत्म हो जाती है। कुमारी कन्याओं की सुयोग्य वर की तलाश पूरी होती है और वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा रहता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री का आगमन होता है और उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा से पहले विधि विधान से घट स्थापना करें और अखंड ज्योति जलाएं। भगवान गणेश का आवाहन करें और देवी शैलपुत्री को सफ़ेद रंग प्रिय है। हालांकि नारंगी और लाल कलर की रंग भी देवी को सबसे प्रिय है। घट स्थापना के बाद षोडोपचार विधि से माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करें। माँ शैलपुत्री को कुमकुम, सफ़ेद चंदन, हल्दी, अक्षत, सिंदूर, पान, सुपारी, लौंग, नारियल
16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। देवी को सफ़ेद रंग की पुष्प, सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगाएं। माँ शैलपुत्री के बीज मंत्रों का जाप करें और फिर आरती करें। शाम के समय भी माँ की आरती करें और लोगों को प्रसाद वितरित करें। ओम देवी शैलपुत्र्यै नमः, ह्रीं शिवायै नमः, वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्थ कृत शेखरम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्विनीं। ये है माँ शैलपुत्री की पूजा का मंत्र, इसे आप ज़रूर पढ़ें। तो ये हुई आज की कथा और विधि। धन्यवाद।